watch complete video and subscribe the channel Neighbour Guru. Dear students, it's the time to begin chapter 5th of science of class 6, that is separation of substances. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम substances को अलग करते हैं. In our daily life there are many instances when we notice a substance being separated from a mixture of materials. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे काफ़ी पल आते हैं जब हमें देखने को मिलता है कि हम कैसे एक मिक्सचर ऑफ मटेरियल से सब्सटेंस को अलग करते हैं. जैसे टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विद अ स्ट्रेनर व्हाइल प्रिपेयरिंग टी. चाय बनाने के वक्त जब हम चाय बनकर तैयार हो जाती है तो चाय पत्ती को एक स्ट्रेनर यानी छलनी की मदद से अलग करते हैं. ओके, एज यू कैन सी इन फिगर 5.1, जैसे कि आप फिगर 5.1 में देख भी सकते हैं. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक्स व्हाइल हार्वेस्टिंग. जो ग्रेन्स हैं यानी सीड्स ऑफ ग्रेन्स, अगर हम बोलें कि जो अनाज के दाने हैं उनको हम जो पौधे की डाली होती है या ठंडल जिसको हम बोल सकते हैं यानी स्टॉक्स, उनसे हार्वेस्टिंग के टाइम अलग किया जाता है. ओके, मिल्क और कर्ड इज चर्न टू सेपरेट द बटर. जब दही या फिर दूध का मंथन किया जाता है, किस पर्पस के लिए? बटर को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए, एज यू कैन सी इन फिगर 5.2. ओके, as we learn in chapter 3 we gain cotton to separate the seeds from fiber. जैसा कि हमने चैप्टर 3 में पढ़ा भी था कि जो कॉटन फाइबर है उसमें से हम कॉटन सीड्स को अलग करने के लिए गिनिंग का प्रोसेस यूज करते हैं. ओके, नाउ परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा. शायद आपने सॉल्टेड दलिया या फिर जिसको हम पोहा बोलते हैं वो आपने खाया होगा. इफ यू फाउंड दैट इट हैड चिलीज इन इट यू मे हैव केयरफुली टेकन देम आउट बिफोर ईटिंग. और अगर आपको उसमें कोई मिर्ची दिखाई देती है तो आपने खाने से पहले ही उसको अलग कर दिया होगा. सपोज यू आर given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. सोचिए अगर आपको एक टोकरी दी जाए जिसमें आम और अमरूद हैं और आपको उनको अलग करने के लिए बोला जाए तो आप क्या करोगे? What would you do? Pick out one kind and place them in a separate container, right? आप उनमें से किसी भी एक फ्रूट को, एक तरह के फ्रूट को, या तो आम को या अमरूद को दूसरे कंटेनर में रखते जाएंगे. Seems easy, but what if the materials we want to separate are much smaller than mango और guava? ये आपको इतना आसान लगता होगा, लेकिन तब क्या होगा जब अगर कोई मटेरियल आपको दे दिया जाए जिसके पार्टिकल्स का साइज मैंगो और गुआवा से काफ़ी कम हो. ओके, इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद सॉल्ट मिक्स्ड इन इट. ओके, सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपको सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो अलग करना है बाय हैंड पिकिंग. ओके, ये आपको असंभव लगेगा, इम्पॉसिबल लगेगा. इवन टू थिंक ऑफ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स ऑफ सैंड बाय हैंड. तो अगर आपको ये बोल भी दिया जाए तो आपको ये सोचना भी असंभव लगेगा कि हम अपने हाथ से जो सैंड के ग्रेन हैं, ओके, मिट्टी के जो कण हैं उनको उठाएं. ओके, बट व्हाई वुड वी नीड टू सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक दिस एट ऑल? एज व्हाट पहली वांट्स टू नो. पहली जानना चाहती है कि हम इस तरह मटेरियल्स को सेपरेट क्यों करते हैं. ओके, पहली के क्वेश्चन का जवाब भी हमें इस चैप्टर में मिल जाएगा. Okay, let's see activity first. In column 1 of table 5.1 are given a few processes of separation. जो टेबल 5.1 है उसके जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कुछ जो प्रोसेस दिए गए हैं सेपरेशन के. ओके, द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे separated components are used is mentioned in the column 2nd and 3rd respectively. जो कॉलम 2nd है उसमें पर्पस ऑफ सेपरेशन दी गई है और जो कॉलम 3rd है उसमें जो कंपोनेंट्स है उनका यूज हम बोल सकते हैं, हम उनके साथ क्या करते हैं वो दिया गया है. ओके, however the information given into column 2nd and column 3rd is jumbled up. जो कॉलम 2nd और 3rd में इंफॉर्मेशन दी गई है उनको जम्बल्ड किया गया है, यानी उनको बिना क्रम के मिलाया गया है. ओके, आपको क्या करना है कि जो फर्स्ट कॉलम है उसके रिस्पेक्ट में कॉलम 2nd और कॉलम 3rd को मैच करना है. ओके, नाउ जस्ट सी द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस.
जो स्टोन्स होते हैं उनको हम राइस में से सेपरेट करते हैं, लेकिन किस पर्पज के लिए? सी द लास्ट कॉलम, दैट इज सी द सेकंड कॉलम, लास्ट ऑप्शन, दैट इज टू रिमूव impurities और हार्मफुल कंपोनेंट्स, हार्मफुल कंपोनेंट्स या impurities को रिमूव करने के लिए। एंड दिस वी विल मैच विद द सेकंड ऑप्शन ऑफ थर्ड कॉलम, दैट इज वी थ्रो अवे द impurities, और हम जो वेस्ट है यानी जो impurities है उनको फेंक देते हैं। ओके, नाउ जस्ट सी सेकंड ऑप्शन इन फर्स्ट कॉलम, दैट इज चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, यानी कि बटर निकालने के लिए, बटर ऑब्टेन करने के लिए जो दूध का मंथन किया जाता है, किस पर्पज के लिए? तो हम इसको मैच करेंगे सेकंड कॉलम के फर्स्ट ऑप्शन के साथ, टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, क्योंकि दूध का मंथन करने के बाद हमें दो कंपोनेंट्स मिलेंगे। ओके, बटर और लस्सी वी कैन से, और दोनों ही यूजफुल कंपोनेंट्स होंगे। नाउ वी विल मैच दिस विद द लास्ट ऑप्शन ऑफ थर्ड कॉलम, दैट इज वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स, हम दोनों ही कंपोनेंट्स का यूज करेंगे। नाउ द थर्ड ऑप्शन ऑफ फर्स्ट कॉलम इज द सेपरेट टी लीव्स, चाय पत्ती को अलग करना। हम क्यों करते हैं चाय पत्ती को अलग? वी विल मैच दिस विद द बी ऑप्शन ऑफ सेकंड कॉलम, दैट इज टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए। ओके, एंड दिस वी विल मैच विद द फर्स्ट ऑप्शन इन द थर्ड कॉलम, दैट इज वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट, जो सॉलिड कंपोनेंट होता है हम उसको फेंक देते हैं। ओके, now we see that before we use a substance we need to separate harmful or non-useful substances that may be mixed with it. Okay, हम देखते हैं कि कोई भी substance को use करने से पहले हम उसमें जो harmful और non-useful substances हैं हम उनको अलग कर देते हैं। Okay, sometimes we separate even useful components if we need to use them separately, और कई बार क्या होता है कि हम useful components को भी separate कर देते हैं अगर हम उनको separately अलग से यूज करना चाहें। ओके, द सब्सटेंसेस टू बी सेपरेटेड, मैनी maybe the substances to be separated may be particles of different sizes or materials, जो substances हमने separate करने हैं यानी अलग करने हैं, उनके जो particle का size है वो अलग अलग हो सकता है। These may be in any three states of matter, और ये किसी भी मैटर के किसी भी स्टेट में हो सकता है। Dear students, just note this that states of matter are solid, liquid and gas. Okay, so how do we separate substances mixed together if they have so many different properties? तो हम उन substances को कैसे सेपरेट करेंगे जिनके काफ़ी सारी गुण हैं, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, लेट्स सी सेक्शन 5.1 method of separation. We will discuss some simple method of separating substances that are mixed together. हम यहाँ कुछ simple से separating methods देखेंगे। Okay, you may come across some of these methods being used in day-to-day एक्टिविटीज, और आप को लगेगा या फिर आप इनमें से कुछ मेथड्स आप पाएंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये यूज होते हैं। लेट्स सी हैंड पिकिंग। ओके, एक्टिविटी सेकंड सेज दैट ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज्ड फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। ओके, किसी दुकान से एक पैकेट ऑफ फूड ग्रेन को खरीद के क्लासरूम में लाए। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, और एक शीट ऑफ पेपर पे उसको स्प्रेड कर दे, फैला दे। ओके, डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन शीट ऑफ पेपर? क्या आपको एक ही प्रकार के जो ग्रेन है, अनाज है, वो शीट ऑफ पेपर में मिलते हैं? आर देयर पीसेज ऑफ स्टोन, हस्क, ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन इन इट? क्या वहाँ पर आपको जो उस जो आपने जो भी मटेरियल यानी जितने भी ग्रेन, जो पैकेट आपने शीट ऑफ पेपर पर फैलाया है, स्प्रेड किया है, उसमें क्या आपको कोई ब्रोकन ग्रेन यानी टूटे हुए दाने या फिर पार्टिकल्स, किसी और ग्रेन का पार्टिकल्स, किसी अन्य अनाज का पार्टिकल्स, या फिर स्टोन, कंकर, या फिर हस्क यानी जो सूखा तिनके वगैरह या भूसा वगैरह आपको उनमें मिलता है? Now remove with your hand the pieces of stone, husk and other grains from it. Okay, और अगर हाँ तो आप इनको अपने हाथ से remove कीजिएगा। Okay, this method of hand picking can be used for separating slightly larger sized impurities like the pieces of dirt, stone and husk from wheat, rice or pulses. ओके, जो ये हैंड पिकिंग का मेथड है
ये हम जो लार्जर साइज की इम्प्योरिटीज होती है, जैसे कि डर्ट है, स्टोन है, या कोई जैसे पत्थर, या जो हस्क जिसको हम बोलते हैं भूसा या जो छिलका, ओके, उनको अलग करने के लिए हम हैंड पिकिंग को यूज करते हैं, जैसा कि आप फिगर 5.3 में देख भी सकते हैं। ओके, now the quantity of such impurities is usually not very large, और ऐसे जो impurities होती हैं उनकी quantity large नहीं होगी, हालांकि उनका size large होता है। okay, in such situations we find that hand picking is convenient method of separating substances, और ऐसी situation में हम पाते हैं कि जो hand picking है वो एक अच्छा यानी कि उपयुक्त मेथड हम बोल सकते हैं substances को separate करने के लिए। okay, now threshing, you must have seen bundles of wheat or paddy stalks lying in the field after harvesting the crop। आपने कभी भी, आप अगर कहीं घूमने गए हो तो आपने देखा होगा कि जो वीट या पैडी के जो स्टॉक्स हैं वो फील्ड में पड़े हुए होते हैं, कब? हार्वेस्टिंग के टाइम। ओके, जो यानी गेहूं या फिर जो धान की खेती है वो अगर उसकी कटाई के समय अगर आप कहीं घूमने गए हो तो आपने देखा होगा कि उसके जो बंडल्स हैं वो फील्ड में पड़े हुए होते हैं। ओके, स्टॉक्स आर ड्राइड इन सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। जो स्टॉक्स होते हैं यानी जो पौधे होते हैं कटाई के बाद उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है। स्टॉक्स का यहाँ मतलब है ठंडल, या फिर हम जो छोटे पौधे होते हैं उनकी डाली भी बोल सकते हैं। ओके, तो उनको कुछ दिन के लिए कटाई के बाद धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। ईच स्टॉक हैज मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इट, और हर एक स्टॉक के पास, हर एक डाली के पास काफी मात्रा में जो सीड्स है उससे अटैच होते हैं। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड्स इन हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टॉक लाइंग इन द फील्ड, और आप इमेजिन कीजिए जो जितने मतलब हजारों की संख्या में या फिर जो हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स जो आप देख पाते हैं फील्ड्स के अंदर, तो उनमें कितने ग्रेन्स होंगे। ओके, हाउ डज द फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम दोज बंडल्स ऑफ स्टॉक्स, और उन ठंडल में से या उन डालियों के जो बंडल हैं उनमें से जो किसान है उन ग्रेन्स को सेपरेट कैसे करता होगा। वन में पिक मैंगोज और गुवावास फ्रॉम द ट्रीज। ओके, आप जो है मैंगो या गुवावा को आप पेड़ पर से तोड़ सकते हैं। ओके, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन मैंगोज और गुआवास। जो ग्रेन सीड्स हैं वो काफी छोटे होते हैं आकार में या साइज में, हम बोलें तो वो काफी छोटे होते हैं एज कंपेयर टू मैंगोज एंड गुआवास। अमरूद और आम से अगर हम कंपेयर करें तो। ओके, सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो उनके जो ठंडल या डाली होती है उनमें से उनको प्लक करना यानी कि उनमें से उनको तोड़ना एक असंभव सा कार्य होगा। हाउ डज वन सेपरेट ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक्स, तो हम इनको कैसे स्टॉक्स में से ग्रेन सीड्स को अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स एटसेट्रा इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो जो ग्रेन को, अनाज को उनके ठंडल या पौधे की जो डाली होती है उनसे अलग करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। ओके, इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो स्टॉक्स होते हैं उनको किसी चीज के अगेंस्ट, किसी वस्तु के अगेंस्ट पीटा जाता है। ओके, एज यू कैन सी इन द फिगर 5.4। ओके, नाउ समटाइम्स थ्रेशिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, और कई बार ये बैल की मदद से भी थ्रेशिंग के प्रोसेस को किया जाता है। और मशीन्स आर आल्सो यूज्ड टू थ्रेश लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन, और जब जो ग्रेन्स हैं वो काफी मात्रा में हो तो मशीन्स का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट विनोइंग। Activity third says that make a mixture of dry sand with the sawdust or powdered dry leaves। Activity third कहती है कि जो मिक्सचर है किस चीज का, ड्राई सैंड का, सूखी मिट्टी का, और sawdust का यानी जो लकड़ी का बुरादा होता है ये, और आप ड्राई यानी पाउडर ड्राई लीव्स, सूखी पत्तियों को क्रश किया हुआ जो पाउडर होता है वो भी ले सकते हैं। ओके, नाउ कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। आप इस मिक्सचर को प्लेट या किसी न्यूज़पेपर पर रखिए। लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली, इस मिक्सचर की तरफ ध्यान से देखिए। कैन टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजिली, क्या आप इसमें से कोई दो कंपोनेंट्स सेपरेट कर सकते हैं। आर द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स सिमिलर, क्या आप देख सकते हैं कि इनका जो दो कंपोनेंट्स हमने मिक्स किए इनका जो पार्टिकल्स है उनका साइज क्या एक जैसा है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग, और क्या इन दो
कंपोनेंट्स को हैंड पिकिंग की मेथड से सेपरेट करना संभव होगा? क्या आप इनको हाथ से उठाकर अलग कर सकते हैं? नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म। ओके, आप अपने इस मिक्सचर को एक खुले ग्राउंड में ले जाइए और एक स्टैंड के ऊपर खड़े हो जाइए। ओके, पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और शीट ऑफ पेपर, और उस मिक्सचर को एक प्लेट में या शीट ऑफ पेपर पर रखिए। होल्ड द प्लेट और द शीट ऑफ पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर। जैसे ही आप एक रेज्ड प्लेटफॉर्म पे यानी कि एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे आप खड़े होंगे और उस प्लेट या शीट ऑफ पेपर जिसके अंदर मिक्सचर आपने रख रखा है उसको आप अपने शोल्डर की हाइट पर रखेंगे और टिल्ट इट स्लाइटली, और उसको थोड़ा सा झुकाएंगे सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली, ताकि जो मिक्सचर है वो नीचे की तरफ गिरना शुरू कर दे। ओके, व्हाट हैपेंस, क्या होता है? डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड सॉडस्ट और पाउडर्ड लीव्स फॉल एट द सेम प्लेस? क्या आप देखते हैं कि ऑब्जर्व करो कि क्या जो सॉडस्ट है यानी जो लकड़ी का बुरादा है और जो पाउडर्ड लीव्स हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, उनका क्या वो दोनों एक ही जगह पर गिरते हैं? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लोज अवे, क्या वहां पर कोई कंपोनेंट है जो थोड़ा सा दूर उड़ जाता है? ओके, यस देयर इज। नाउ डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, क्या हवा ने इन दो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का काम किया? यस, दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। और ये जो मेथड है कोई भी दो कंपोनेंट्स को अलग करने का, इसको हम विनोइंग बोलते हैं। ओके, विनोइंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। और डियर स्टूडेंट्स, याद रखना जो विनोइंग का प्रोसेस है ये हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए विंड के द्वारा किया जाता है। ओके, you can see in figure 5.5 that a lady is just winnowing। Okay, now this method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from heavier seeds of grains। जो ये मेथड होता है, जो ये विनोइंग का जो मेथड होता है, इसको फार्मर यानी किसान यूज करते हैं किस पर्पस के लिए? टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। जो हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स होते हैं यानी अनाज के जो दाने होते हैं उनको जो हम बोले तो जो भूसा होता है या जो तिनके होते हैं, ओके, उस भूसे से अलग करने के लिए। Now the husk particles are carried away by the wind। जो husk particles हैं, जो भूसे के particles हैं या कुछ तिनके हैं, वो विंड के द्वारा कैरी किए जाते हैं। ओके, द सीड्स ऑफ ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। ओके, जो विनोइंग के लिए जो प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है वहां पर जो सीड्स ऑफ ग्रेन है यानी अनाज के जो दाने हैं वो एक ढेर यानी हीप बना लेते हैं। ओके, द सेपरेटेड हस्क इज यूज्ड फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर कैटल्स। ओके, जो सेपरेटेड हस्क है यानी कि जो भूसा हमने अलग किया है ग्रेन से, उसको हम एज अ फोडर भी यूज कर सकते हैं। जो पशु हैं उनके खाने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट सिविंग। सिविंग क्या होता है? समटाइम्स वी मे विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर। कई बार क्या होता है कि हमारा मन होता है हम आटे के साथ कोई डिश बनाएं। ओके, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज एंड ब्रांड दैट मे प्रेजेंट इन इट। ओके, तो उसके लिए हमें जो उसके अंदर भूसा या छिलका होता है हम बोल सकते हैं, ओके, कोई तिनके वगैरह होते हैं उनको, और कोई जो ब्रांड मीन्स भूसा जो होता है, ओके, उनको अलग करने की जरूरत होती है। ओके, व्हाट डू वी डू? उसके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज अ सीव एंड पोर द फ्लोर इनटू इट। हम एक छलनी का प्रयोग करते हैं जैसे कि आप फिगर 5.6 में देख भी सकते हैं। ओके, सीविंग अलाउज द फाइन फ्लोर पार्टिकल्स टू पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव व्हाइल द बिगर इंप्योरिटीज रिमेन ऑन द सीव। ओके, जो ये छलनी है ये अलाउ करती है कि जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो उसके थ्रू नीचे कंटेनर में चले जाएं और जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो सीव यानी छलनी पर ही रह जाएं। ओके, इन अ फ्लोर मिल impurities like husk and stone are removed from wheat before grinding it। ओके, एक जब आटा चक्की होती है या फिर एक जो आटे के कारखाने होते हैं, मिल्स होते हैं, उसमें जो इम्प्योरिटीज हैं जैसे हस्क है या फिर कोई स्टोन्स हैं, इन सभी को रिमूव किया जाता है व्हीट से। कैसे? बिफोर ग्राइंडिंग इट, जो पिसाई का जो कार्य है उससे पहले इनको सेपरेट किया जाता है। ओके, यूजुअली अ बैग फुल ऑफ व्हीट इज poured onto a slanting sieve। ओके,
एक बैग, जैसे कि आपने देखा भी होगा जो जूट बैग होता है ज़्यादातर वही वीट को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक बैग फुल ऑफ वीट यानी कि एक भरा हुआ बैग स्लांटिंग सीव पे, यानी जो टेढ़ी या फिर जो स्लांटिंग सीव है, छलनी है, बड़ी छलनी है, उस पर उस बैग को पोर किया जाता है, उड़ेल दिया जाता है। ओके, द sieve removes pieces of stone, starch and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing। और ये जो सीविंग का प्रोसेस है ये स्टोन और स्टॉक को ओके हस्क को रिमूव कर देता है, जो कि विनोइंग और थ्रेसिंग के बाद भी ग्रेन्स में रह जाते हैं। ओके, जो भूसा है या फिर ठंडल है, डाली है, या फिर हम बोलें कोई तिनके वगैरह है, उनको ये जो सीविंग का प्रोसीजर है ये उनको रिमूव करता है। ओके, यू मे हैव आल्सो नोटिस्ड सिमिलर सीव्स बीइंग यूज्ड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड। ओके, आपने ऐसे ही कुछ सीव जो छलनी है, बड़ी छलनी हम बोल सकते हैं, कंस्ट्रक्शन या जहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा हो तो वहाँ पर पेबल्स और स्टोन्स, कंकर और जो स्टोन्स हैं उनको अलग करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, जैसा कि फिगर 5.7 में दर्शाया भी गया, आपने भी कहीं ना कहीं वो जरूर देखा होगा। लेट्स सी व्हाट डज एक्टिविटी 4 सेज। इट सेज दैट ब्रिंग अ sieve एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। ओके, एक आप छलनी लेकर के आइए और कुछ मात्रा में, कुछ क्वांटिटी आप आटे की भी अपने घर से क्लास तक लेकर के आइए। ओके, sieve the flour to separate any impurities in it। ओके, और उस आटे को आटे से impurities अलग करने के लिए उस आटे को छानना शुरू कीजिए। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ chalk pieces and mix it with the फ्लोर। ओके, जो चॉक पीस हैं उनका एक अच्छा मतलब काफ़ी बारीक पाउडर बनाएं और आटे के साथ मिला दें। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड पाउडर चॉक बाय सिविंग। क्या हम इस छलनी की मदद से, यानी कि छानने के जो प्रोसीजर से जो चाक है और चाक पाउडर है और जो आटा है, क्या उनको हम अलग कर सकते हैं? सेविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइजेस। जो सेविंग का प्रोसेस है डियर स्टूडेंट्स, याद रखना ये तभी यूज होगा जब जो कंपोनेंट्स हैं, जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं, उनका साइज अलग अलग हो। ओके, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। तो अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। समटाइम्स इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। ओके, कई बार क्या होता है कि जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं उनको अलग करना विनोइंग और हैंड पिकिंग से पॉसिबल नहीं होता है, संभव नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। ओके, जैसे कि दालों में या चावलों में जो है जो डस्ट और सॉयल पार्टिकल्स हों तो उनको थोड़ा सा सेपरेट करना, यानी जो लाइटर इम्प्योरिटीज है उनको सेपरेट करना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। ओके, हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम राइस और पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो इनको जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको कुकिंग से पहले कैसे सेपरेट किया जाता है? राइस और pulses are usually washed before cooking. When you add water to these impurities like dust particles get separated। Okay, जो दालें हैं या चावल हैं उनको आपने देखा भी होगा नॉर्मली पानी के साथ वॉश किया जाता है कुकिंग से पहले। ओके, तो वो जो पानी है उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो मिल जाते हैं। ओके, these impurities go into water and now what will sink to the bottom of the vessel, rice or dust। जो ये वेसल है, बर्तन है जिसमें आपने पानी और चावलों को रखा है या दाल रखी है, और तो आप देखेंगे कि जैसे ही आप पानी मिलाते हैं तो नीचे क्या जाएगा, बर्तन में नीचे क्या सेटल हो जाएगा, राइस या फिर जो डस्ट पार्टिकल्स है? ऑफ कोर्स राइस, क्योंकि वो हैवियर हैं। ओके, व्हाई? बिकॉज दे आर हैवियर। हैव यू सीन दैट द वेसल इज टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। क्या आपने देखा है कि उस डर्टी वाटर को निकालने के लिए जो बर्तन है उसको टेढ़ा किया जाता है? ओके, when the heavier component in a mixture settles after water is added to it, the process is called sedimentation। ओके, जब जो हैवियर कंपोनेंट है मिक्सचर के अंदर, जब वो सेटल डाउन हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, आफ्टर वाटर इज एडेड, तब जब वाटर उसमें ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ओके, नाउ when the water along with the dust is removed, the process is called decantation। और जब उसको बर्तन को टेढ़ा कर कर वो डस्टी जो डर्टी वाटर है उसको निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोलते हैं। ओके, जैसा कि आप फिगर 5.8 में देख भी सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी
Now let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. अब हम कुछ और मिक्सचर्स के बारे में पता करते हैं जो कि sedimentation और decantation से अलग किए जा सकते हैं. Okay, the same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. और ये जो decantation और sedimentation का प्रोसेस है ये हम उन मिक्सचर को भी सेपरेट करने में यूज़ कर सकते हैं जो एक दूसरे के साथ घुलते नहीं हैं. ओके, जैसे कि ऑयल और वाटर है. ओके, if a mixture of such liquid is allowed to stand for some time they form two separate layers. Okay, अगर ऐसे मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए एज इट इज छोड़ दिया जाए तो आप देखोगे कि उनमें दो लेयर बन जाती हैं. ओके, एंड द कंपोनेंट दैट फॉर्म्स द टॉप लेयर कैन देन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. और जो ऊपरी जो लेयर होती है, जो ऊपरी लेयर होती है उसको हम डिकेंटेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं. ओके, लेट अस अगेन कंसीडर अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड. अब हम एक बार दोबारा से एक सॉलिड और लिक्विड का एग्जांपल लेते हैं. एक मिक्सचर, एक मिश्रण हम लेते हैं. आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स. एक यानी कि चाय बनाने के बाद आप चाय पत्ती को अलग करने के लिए क्या करते हैं? यूजुअली वी यूज स्ट्रेनर टू रिमूव टी लीव्स. नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम जो चाय पत्ती को छानने के लिए एक स्ट्रेनर यानी छलनी का प्रयोग करते हैं. ट्राई डिकेंटेशन. डिकेंटेशन के प्रोसीजर से आप चाय पत्ती को अलग करने की कोशिश कीजिए. इट हेल्प्स अ लिटल, ये थोड़ी सी मदद करेगा. बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी. क्योंकि आपकी अगर आप डिकेंटेशन के प्रोसीजर को अपनाते हैं तो आप देखोगे कि आपके जो बर्तन है उसमें थोड़ी सी चाय पत्ती चली जाती है. नाउ पोर द टी थ्रू अ स्ट्रेनर. ओके, एक छलनी में से आप छलनी में आप अपनी चाय डाल दीजिए. डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्ट्रेनर. क्या सारी की सारी चाय पत्ती छलनी में रह जाती है? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन. ओके, इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं. ओके, नाउ व्हिच मेथड ऑफ सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम प्रिपेयर्ड टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन? ओके, ये पूछना चाहता है कि कौन सा मेथड सेपरेशन का, कौन सा मेथड किसकी सेपरेशन का? जो चाय पत्ती की सेपरेशन का कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन? ऑफ कोर्स फिल्ट्रेशन रहेगा क्योंकि ये फाइन पार्टिकल्स को भी, चाय पत्ती के फाइन पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर देता है. ओके, लेट अस नाउ कंसीडर द एग्जांपल ऑफ वाटर दैट वी यूज. जो हम पानी यूज करते हैं उसका एग्जांपल लेते हैं. डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम्स गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक. क्या हमें हर समय जो पानी है सेफ वाटर मिल जाता है पीने के लिए? समटाइम्स वाटर सप्लाइड थ्रू टैप्स मे बी मडी. कई बार क्या होता है जो टैप्स के थ्रू जो वाटर सप्लाई होता है वो क्या होता है? मडी होता है, यानी मटमैला हम बोल सकते हैं, धुंधला या गंदा पानी आ जाता है. ओके, जो मटमैला पानी आता है, द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम पोन्ड्स और रिवर्स में ऑल्सो भी मडी. जो हम पोन्ड्स यानी तालाबों से या फिर रिवर्स नदियों से जो पानी हम कलेक्ट करते हैं वो भी मडी हो यानी मटमैला होता है, स्पेशली आफ्टर रेन्स, बारिश के बाद. ओके, लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड ऑफ सेपरेशन टू रिमूव इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सोइल फ्रॉम वाटर. ओके, तो अब हम देखते हैं जो कि जैसे कोई इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जैसे सोइल है तो क्या वो पानी से हम अलग कर सकते हैं? लेट्स सी एक्टिविटी 5. ओके, कोलेक्ट सम मडी वाटर फ्रॉम अ पोन्ड और अ रिवर. आप एक किसी तालाब से या एक नदी से मडी यानी मटमैले पानी को इकट्ठा कीजिए. इफ इट इज नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल्ड वाटर इन अ ग्लास. ओके, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो आप अपने एक ग्लास में कुछ पानी लेकर उसमें मिट्टी मिला लीजिए. ओके, लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर. आधे घंटे के लिए उसको एज इट इज छोड़ दीजिए. ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नोट योर ऑब्जर्वेशंस. और उस पानी को आप ऑब्जर्व कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए. डज some soil settle at the bottom of water? Why and what will you call this process? Okay, क्या आप देखते हैं कि कुछ मिट्टी नीचे बर्तन में बैठ जाती है, उस ग्लास में नीचे बैठ जाती है. क्यों बैठ जाती है? क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो हैवियर होते हैं. ओके, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन बोलते हैं. ओके, नाउ स्लाइटली tilt the glass without disturbing the water. अब वाटर को बिना डिस्टर्ब किए थोड़ा सा ग्लास को टेढ़ा कीजिए. ओके, let the water from the top flow into the another glass as shown in the figure 5.8. जैसे कि फिगर 5.8 में दर्शाया गया है कि जो ऊपर का पानी, साफ पानी है, उसको आप दूसरे पानी में उड़ेलने की कोशिश कीजिए. ओके, what will you call this process? और इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम डिकेंटेशन बोलेंगे. ओके, is the water in the second glass still muddy or brown in color?
क्या जो दूसरे ग्लास में पानी है वो अभी भी मटमैला या फिर ब्राउन कलर का है? नाउ फिल्टर इट। ओके, अब इसको फिल्टर कीजिएगा। डिड द टी स्टेनर वर्क? क्या जो छलनी है, जो चाय पत्ती छानने के लिए हम छलनी का प्रयोग करते हैं, क्या वो छलनी काम करेगी? लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ क्लॉथ। अब हम एक वो छलनी तो हम काम नहीं करेगी, इसलिए हम एक क्लॉथ के अंदर से छानने का प्रयास करते हैं। ओके, as there are small holes or pores remain in between the woven threads, जो woven threads होते हैं उनके बीच में कुछ छोटे छोटे pores यानी कि सुराख होते हैं। ओके, these pores in a cloth can be used as a filter, और ये जो pores होते हैं ये एक फिल्टर का फिल्टर की तरह हम इनको यूज कर सकते हैं। ओके, if the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores। अगर पानी अभी भी जो है मटमैला है तो हम उन इम्प्योरिटीज को उस ऑब्जेक्ट के साथ छान सकते हैं जिसमें और भी बारीक सुराख हो। ओके, अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर दैट हैज वेरी फाइन पोर्स इन इट। ओके, एक फिल्टर पेपर जो है ऐसा फिल्टर है जिसमें काफी बारीक सुराख होते हैं। ओके, एज शोन इन द फिगर 5.9, जैसे आप की फिगर 5.9 में देख भी सकते हैं। ओके, इट शोज द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग अ फिल्टर पेपर। ये फिगर 5.9 हमें दर्शाती है कि कैसे एक फिल्टर पेपर से जो मिट्टी है या उनके पार्टिकल्स हैं उनको अलग किया जाता है। ओके, द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। जो पहले तो हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर को हम कोन की फॉर्म में फोल्ड कर लेते हैं और उसको फनल में फिक्स कर देते हैं, और फिर उस जो मिक्सचर होता है उसको उसके अंदर उड़ेल देते हैं। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट। ओके, एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर के थ्रू पास नहीं होते और वो फिल्टर पर ही रह जाते हैं। नाउ फ्रूट एंड वेजिटेबल जूसेस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल्स ऑफ पल्प। जो फ्रूट या वेजिटेबल जूसेस होते हैं जो कि हम नॉर्मली पीने से पहले उनको फिल्टर करते हैं। क्यों? क्योंकि हम सीड्स और कुछ पल्प के जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए। ओके, द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज पनीर इन आवर होम्स। अपने घरों में जो पनीर बनाने का जो प्रोसेस है उसमें भी हम फिल्ट्रेशन का प्रयोग करते हैं। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस आर एडेड टू मिल्क एज इट बॉइल्स। जैसे ही जो दूध है वो गर्म होता है तो उसमें हम कुछ बूंदे लेमन जूस की डाल देते हैं। ओके, दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। और ये हमें एक सॉलिड यानी ठोस पनीर और एक तरल एक लिक्विड प्रोवाइड करता है। ओके, द पनीर इज देन separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer। और फिर हम इस पनीर को एक स्ट्रेनर यानी एक छलनी के द्वारा छान लेते हैं। ओके, नाउ evaporation, we will study about evaporation। Okay, activity 6 says that add 2 spoons of salt to water in another beaker and stir it well। Okay, आप 2 चम्मच जो है नमक की पानी में डालिए और उनको अच्छे से मिलाइए। ओके, ड्यू यू सी यानी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर, क्या आपको जो पानी का कलर है उसमें कुछ चेंज मिलता है? यस ऑफ कोर्स, हमें एक चेंज देखने को मिलता है। कैन यू सी एनी सॉल्ट इन द बीकर, क्या आप कुछ सॉल्ट देख पाते हैं बीकर के अंदर आफ्टर स्टिरिंग इट, मिलाने के बाद भी? हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। ओके, जो सॉल्टी वाटर है उसको आप हीट कीजिएगा। ओके, उस बीकर को आप हीट कीजिएगा जैसा कि फिगर 5.11 में दर्शाया गया है। ओके, लेट द वाटर बॉयल अवे, व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर, जो हम पानी है, जो नमकीन पानी है यानी सॉल्टी वाटर है, हम उसको बॉईल करेंगे तो आप देखेंगे बाद में क्या बच जाता है। जब हम काफ़ी देर तक उसको बॉईल करते रहेंगे तो बाद में कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट हम देख पाते हैं वहाँ बच जाता है। ओके, इन दिस एक्टिविटी वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, इस एक्टिविटी में हमने इवेपोरेशन के प्रोसेस को यूज़ किया। ओके, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, पानी और नमक के मिक्सचर को मिश्रण को सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। जो प्रोसेस है कन्वर्जन का, जो प्रोसेस है किसके कन्वर्जन का, पानी को उसके वेपर यानी कि वाष्पीकरण में बदलने का जो प्रोसेस है उसको हम
इवेपोरेशन बोलते हैं। ओके, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो लगातार चलता रहता है, जहां पर भी पानी होता है वो इवेपोरेट होता रहता है। ओके, वेयर डू यू थिंक सॉल्ट कम्स फ्रॉम? आपको क्या लगता है जो नमक है वो कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन्स मैनी सॉल्ट्स मिक्स्ड इन इट। ओके, जो समुद्री पानी है उसमें काफी प्रकार के जो सॉल्ट्स हैं, नमक है, वो होते हैं। ओके, वन ऑफ दीज सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट, और उनमें से एक होता है साधारण नमक यानी कॉमन सॉल्ट। ओके, when seawater is allowed to stand in shallow pits, water gets heated by sunlight and slowly turns into water vapor। जो सी वाटर है, हम बोले तो जो समुद्री पानी है, जब उसको शैलो पिट्स यानी कम गहरे गड्ढों में रखा जाता है तो जो कॉमन सॉल्ट है, हम बोलते हैं इस जो इवापोरेशन का प्रोसीजर है वो वहाँ शुरू हो जाता है और वहाँ से हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। ओके, now one of these salt is the common salt। when seawater is allowed to stand in a shallow pits, water gets heated by the sunlight, slowly turns into its water vapor। Okay, through evaporation in a few days the water evaporates completely, leaving behind the solid salt। Okay, तो कुछ दिनों में जो पानी है वो सूर्य की जो रेज हैं, सन रेज हैं, उनकी मदद से इवेपोरेट हो जाता है और नीचे फिर जो है कॉमन सॉल्ट बच जाता है। ओके, कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट्स बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। और आगे कुछ प्योरिफिकेशन के मेथड से जो है कॉमन सॉल्ट को गेन किया जाता है, जैसा कि आप फिगर 5.12 में भी देख सकते हैं कि सी वाटर से सॉल्ट को हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। ओके, यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन, एक से ज्यादा मेथड ऑफ सेपरेशन का यूज करना। ओके, वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सचर्स। हमने अभी पीछे पढ़ा कि एक मिश्रण में से, एक मिक्सचर में से किसी सब्सटेंस को अलग करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करते हैं। ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। कई बार क्या होता है कि एक ही मेथड सफिशिएंट नहीं होता कि एक मिक्सचर में से किसी सब्सटेंस को हम अलग करें, उसके लिए कोई एक ही मेथड पर्याप्त नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड्स। तो इस कंडीशन में हम एक से ज़्यादा मेथड्स ऑफ सेपरेशन हम यूज करते हैं। लेट्स सी व्हाट डज एक्टिविटी 7 सेज। इट सेज दैट टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। ओके, ये कहती है कि आप सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर को लीजिए। ओके, हाउ वी विल सेपरेट दिस, और इस मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे? वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दीज। हम पहले ही देख चुके हैं कि जो हैंड पिकिंग का जो मेथड है वो इसके लिए कन्वीनियंट नहीं होगा। ओके, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। इस मिक्सचर को आप एक बीकर में रखिए, एक बर्तन में रख सकते हैं और आप उसमें पानी मिला दीजिए। लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम, और उस बीकर को आप थोड़ा सा अलग रखिए। ओके, डू यू सी द सैंड सेटिंग डाउन एट द बॉटम? क्या आप जो है उसमें देख पाते हैं कि जो सैंड है वो सेटल डाउन यानी नीचे बैठना शुरू कर देती है। ओके, नीचे बैठ जाती है। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो ये जो सैंड है इसको तो हम फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर सकते हैं, या डिकेंटेशन का जो प्रोसीजर होता है उससे सेपरेट कर सकते हैं। अब क्या बचा? अब हमारे पास जो नमक है और पानी है उसका मिश्रण बचा। व्हाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन? जो अब डिकेंटेड लिक्विड है उसमें हमारे पास ये जो पानी और नमक का मिश्रण बच जाता है। ओके, डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन्स द सॉल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग? क्या आपको लगता है कि जो पानी है उसमें सॉल्ट है विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगिनिंग, जो कि बिगिनिंग में था? ऑफ कोर्स ये जो नमक और पानी का ही मिश्रण हमारे पास बच जाता है। ओके, नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। तो अब हमें जरूरत पड़ती है कि हम उस नमक को और पानी को अलग करें। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट्स लिड। तो आप अब जो इस पानी को एक केटल के अंदर यानी केतली के अंदर ट्रांसफर कर दें। ओके, और उसका ढक्कन जो है बंद कर दें और उसको हीट कीजिएगा। कुछ समय के लिए केटल को, केतली को हीट कीजिएगा। ओके, डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल? क्या आपने नोट किया कि जो केतली है उसको गर्म करने कुछ समय गर्म करने के बाद जो उसकी टोटी है या जो उसकी टैप है, नल बोल सकते हैं, उसमें से भाप यानी स्टीम बाहर आ रही है। ओके, टेक अ मेटल प्लेट विद सम आइस ऑन इट। ओके, एक मेटल की प्लेट लीजिए और उसके ऊपर कुछ आइस भी आप रख
दीजिए। ओके, होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउट ऑफ द कैटल एज शोन इन द फिगर 5.13। जैसा कि फिगर 5.13 में दर्शाया गया है कि आप उस प्लेट को जस्ट उस कैटल की स्पाउट के ऊपर होल्ड करके रखिएगा। ओके, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, लेट ऑल द वाटर इन द कैटल बॉयल ऑफ। ओके, जो कैटल में पानी है आप उसको सारे पानी को बॉयल कीजिएगा। ओके, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो उसके ऊपर आइस है, प्लेट के ऊपर आइस है, वो पिघल जाएगी। व्हेन द स्टीम कम्स इन कांटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्ड विद आइस। ओके, जो मेटल प्लेट आइस के साथ ठंडी हो चुकी थी, उसके जब कांटेक्ट में स्टीम आती है यानी भाप आती है, इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर। तो वो जो भाप है वो कंडेंस हो जाती है और जो पानी और जो मतलब जो भाप होती है वो पानी का रूप ले लेती है। ओके, द वाटर ड्रॉप्स दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, और आपको लगेगा कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो प्लेट से गिर रही हैं। ओके, वेयर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, वो किस की वजह से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो गिर रही है, वो जो स्टीम है उसकी कंडेंसेशन की वजह से गिर रही है। ओके, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो वाटर वेपर्स है, जो वाष्पीकरण है, उनको लिक्विड में चेंज करते हैं, इसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप्स कंडेंस्ड अंडर अ प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज जस्ट बीन बॉइल्ड? क्या आपने कभी देखा है कि जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो कंडेंस हो जाती है? कहाँ? जब कोई अभी अभी गर्म किया हुआ दूध हो और उस पर एक प्लेट रख दी जाए, तो जो उसमें से स्टीम निकलेगी वो एक लिक्विड में यानी वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाती है कंडेंस होकर के। ओके, आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवेपोरेटेड, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल? जब सारा का सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है तो केटल में क्या बचता है? वी हैव द सेपरेटेड सॉल्ट एंड सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो उसमें सॉल्ट बच जाता है। तो अंत में हमने क्या किया? हमने डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और कंडेंसेशन, जो कि ये मेथड ऑफ सेपरेशन का यूज करते हुए सॉल्ट को, सैंड को और वाटर को सेपरेट कर लिया। ओके, पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम व्हाइल रिकवरिंग सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड। तो पहली को एक प्रॉब्लम हो रही थी किस चीज़ में, कि वो सॉल्ट के जो मिक्सचर है, सॉल्ट और सैंड का मिक्सचर है, उसमें से मतलब सॉल्ट को रिकवर करने में प्रॉब्लम हो रही थी। सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ सॉल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। ओके, उसने पहली ने क्या किया कि एक पैकेट ऑफ जो पैकेट है, किस चीज़ का पैकेट उसने यूज़ किया? उसने सॉल्ट का जो पैकेट है वो कुछ थोड़ी सी अमाउंट ऑफ सैंड में मिक्स किया। ओके, सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, और फिर उसने जो एक्टिविटी 7 में जो मेथड्स हैं उनको ट्राई किया टू रिकवर द सॉल्ट को रिकवर करने के लिए। शी फाउंड हाउएवर दैट शी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सॉल्ट दैट शी हैड टेकन, व्हाट कुड हैव गॉन रॉन्ग? तो वो उसे क्या मिलता है कि कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट को ही वो रिकवर कर पाती। तो उस क्या गलती हुई पहली से, आइए जानते हैं। कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस? क्या जो पानी है वो किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिजोल्व कर लेता है? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंसेस डिजोल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। चैप्टर 4 के अंदर हमने पढ़ा कि जो पानी है वो काफ़ी सब्सटेंसेस को डिजोल्व करता है और एक सॉल्यूशन तैयार कर लेता है। ओके, वी से दैट दीज सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन वाटर। हम बोल सकते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस है ये पानी में सॉल्युबल है। ओके, घुलनशील है। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर? तब क्या होगा जब एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लेंगे और इसमें हम किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करते जाएंगे, तब क्या होगा? लेट्स सी एक्टिविटी 8। ओके, you will need a beaker or a small pan and a spoon, salt and water. Okay, आपको क्या चाहिएगा? एक बीकर चाहिएगा, एक स्मॉल पैन चाहिएगा, एक चम्मच यानी स्पून, एक कुछ मात्रा में आपको सॉल्ट और यानी नमक और पानी भी चाहिएंगे। ओके, pour half a cup of water in the beaker, एक आधा कप आप पानी बीकर में उड़ेल दें। and add 1 teaspoonful of salt and stir it well, और एक चम्मच नमक की आप उस पानी में घोल दें। ओके,
नाउ जस्ट स्tir it while until it dissolves completely, और जब तक वो घुल ना जाए उसको मिलाते रहें. अगेन add a teaspoonful of salt and stir well, और जब वो मिल जाए तो आप एक चम्मच नमक की और उसमें उड़ेल दें और उसको मिलाना स्टार्ट कर दें. गो ऑन एडिंग सॉल्ट 1 teaspoonful at a time and stir. ओके, ऐसे ही करके आप एक एक चम्मच मिलाते रहिए. एड after adding a few spoons of salt, do you find that some salt remains dissolved and settles at bottom of the beaker? कुछ चम्मच मिलाने के बाद क्या आप देख पाते हैं कि जो नमक है वो डिजोल्व होना बंद कर देता है और नीचे यानी बॉटम ऑफ द बीकर, जो बीकर की तली है वहां पर सेटल होना शुरू कर देता है. इफ यस, दिस मीन्स दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन. तो इसका मतलब ये होगा कि अब इससे ज़्यादा नमक हमारे लिए गए अमाउंट ऑफ वाटर में हम ऐड नहीं कर सकते. तो जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे. ओके, हियर इज अ हिंट एज टू व्हाट माइट हैव गॉन रॉन्ग व्हेन पहली ट्राई टू रिकवर लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड विद सैंड. ओके, तो यहाँ पर हिंट दिया गया है कि जो पहली ने लार्ज क्वांटिटी जो है सॉल्ट की वो सैंड के साथ मिक्स की थी, तो उसके साथ क्या गलत हुआ था. परहैप्स द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट वाज मच मोर देन दैट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है उसको बनाने के लिए जो क्वांटिटी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा क्वांटिटी पहली ने ऐड की. ओके, द अनडिजोल्व्ड सॉल्ट, जो अनडिजोल्व सॉल्ट है वुड हैव रिमेन मिक्स्ड विद द सैंड. ओके, जो वो सैंड के साथ रहा होगा और बाकी जिसको कि जो पहली है वो रिकवर नहीं कर पाई. ओके, शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. वो उसकी प्रॉब्लम को जो है सोल्व कर सकती है अगर वो उसमें और पानी ऐड कर दे तो. ओके, सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिसॉल्व ऑल द साल्ट ओके इन द मिक्सचर. सपोज कीजिए कि उसके पास और ज़्यादा अमाउंट में वाटर नहीं है. ओके, इज देयर सम वे दैट वाटर कुड बी मेड टू डिसॉल्व और सॉल्ट बिफोर द सॉल्यूशन गेट्स सैचुरेटेड. लेट्स ट्राई एंड हेल्प पहेली आउट. तो क्या पहेली की आप मदद कर सकते हैं अगर उसके पास कोई और सोर्स नहीं है पानी का, अगर उसके पास और पानी नहीं है तो वो कैसे उस अनडिजोल्व्ड सॉल्ट को डिजोल्व कर सकेगी. चलिए देखते हैं एक्टिविटी 9 में. ओके, टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजोल्व एनी मोर सॉल्ट. तो एक बीकर में कुछ पानी लीजिए और उसको तब तक डिजोल्व कीजिए, उसमें नमक को तब तक डिजोल्व कीजिए जब तक वो एक डिजोल्व होना बंद ना कर दे. ओके, दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, और ये आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन देगा. ओके, नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. ओके, तो अब आप क्या कीजिए, आप इसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ और अमाउंट ऑफ सॉल्ट डालिए. ओके, और उस जो सॉल्यूशन है उसको हीट करना शुरू कीजिए. व्हाट हैपन्स टू द अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट इन द बॉटम ऑफ द बीकर. तो जो अनडिसॉल्व्ड सॉल्ट है उस बीकर में तो उसको क्या होता है, डज इट डिसॉल्व नाउ, क्या वो डिसॉल्व होना शुरू कर देता है. इफ यस, कैन सम मोर सॉल्ट बी डिसॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट. अगर हाँ तो क्या और भी सॉल्ट उसमें डिसॉल्व किया जा सकता है. लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल. ओके, इस हॉट सॉल्यूशन को ठंडा होने दें. ओके, डज द सॉल्ट अपीयर टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बीकर अगेन. क्या जो गर्म सॉल्यूशन था जिसमें कि गर्म करने पर जो सॉल्ट है, नमक है, उसको ऐड किया जा सकता था, ठंडा होने के बाद आपको लगेगा, आप देख पाएंगे कि उसके जो बॉटम है, बॉटम ऑफ द बीकर, उस पर जो सॉल्ट है वो सेटल होना स्टार्ट कर देगा. द एक्टिविटी सजेस्ट दैट लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग इट. ओके, तो ये एक्टिविटी हमें सजेस्ट करती है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को डिसॉल्व कर सकते हैं. कब? उस सॉल्यूशन को हीट करके. ओके, डज वाटर डिसॉल्व एंड इक्वल अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस. लेट अस फाइंड आउट. क्या जो पानी है वो डिसॉल्व करता है इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सॉल्युबल सब्सटेंसेस. चलिए पता लगाते हैं. लेट्स सी एक्टिविटी 10. टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. ओके, 2 ग्लास लीजिए, उसमें आधा आधा कप पानी का डाल दीजिए. ओके, ऐड अ टीस्पून
teaspoon of salt to 1 glass and stir till the salt dissolves. Go on adding salt and 1 teaspoon at a time till the solution saturates. Okay, और 1 चम्मच नमक मिलाइए और उसको तब तक मिलाते रहिए जब तक वो मिल ना जाए, और मिलने के बाद आप और नमक उसमें ऐड करते रहिए जब तक आपको एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ना मिल जाए. ओके, रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ सॉल्ट दैट डिसॉल्व इन द वाटर. ओके, और आप एक आपने कितनी चम्मच उसमें नमक को ऐड किया उसका आप एक रिकॉर्ड रखिए. ओके, इन टेबल 5.2 इस टेबल 5.2 में आप उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं. ओके, नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद शुगर. और यही एक्टिविटी आप शुगर के साथ भी रिपीट कीजिए. ओके, repeat this repeat this with some other substances that are soluble in water. और इस एक्टिविटी को आप कोई और सब्सटेंस जो पानी में सोल्यूबल हो उनके साथ भी रिपीट कीजिए. व्हाट डू यू नोटिस फ्रॉम टेबल 5.2? आप टेबल 5.2 से क्या नोट करेंगे कि डू यू फाइंड दैट वाटर डिजोल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट्स? क्या आपको आपने पाया कि जो पानी है वो अलग अलग सब्सटेंसेस का अलग अलग अमाउंट डिजोल्व करता है? यस, ऑफ कोर्स, वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट. ओके, नाउ हमने पाया कि जो पानी है वो अपने अंदर अलग अलग सब्सटेंसेस के अलग अलग अमाउंट को डिजोल्व करता है. ओके, we have discussed a few methods of separating substances. हमने अभी चैप्टर में सेपरेशन के कुछ सेपरेशन के कुछ मेथड्स पढ़े हैं. ओके, सम ऑफ मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर आल्सो यूज्ड इन साइंस लैबोरेटरी. और इनमें से कुछ जो मेथड्स जो हमने पढ़े हैं उनको साइंस लैबोरेटरी में भी यूज़ किया जाता है. वी ऑल्सो लर्न दैट अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. और हमने ये भी पढ़ा कि एक सॉल्यूशन को भी प्रिपेयर किया जाता है. कैसे? बाय डिसॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड. एक लिक्विड में किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करके एक सॉल्यूशन भी तैयार किया जाता है. Okay, a solution is said to be saturated if it cannot dissolve more of the substance in it. और solution को saturated बोला जाता है कब? जब वो उसमें और amount of substance यानी कि ज़्यादा more amount of substance को dissolve ना कर सके. ओके, तब उसको saturated solution बोला जाता है. Now you may have a look over the keywords. Now let's revise the chapter from summary. That is hand picking, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration are some of the methods of separating substances from their mixtures. तो ये कुछ methods of separation है जो हमने इस चैप्टर में पढ़े. Okay, husk and stones could be separated from grains by hand picking. जो husk और stones है उनको हम hand picking के जो प्रोसीजर होता है उसके द्वारा सेपरेट कर सकते हैं. कहाँ से? ग्रेन से. ओके, husk is separated from heavier seeds of grains by winnowing. जो husk है यानी जो हम बोले भूसा है या तिनके वगैरह हैं जो उनको हम विनोइंग के प्रोसीजर से जो सीड्स ऑफ ग्रेन्स है उनसे अलग कर सकते हैं. ओके, डिफरेंस इन द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ मिक्सचर इज यूटिलाइज्ड टू सेपरेट देम बाय द प्रोसेस ऑफ सिविंग एंड फिल्ट्रेशन. जो डिफरेंस है कोई भी मिक्सचर है उनके जो पार्टिकल्स मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं और कंपोनेंट्स के जो पार्टिकल्स हैं उनके साइज का जो डिफरेंस है वो हमें यूज़फुल होता है कब? जब हमें उन दो कंपोनेंट्स को क्या करना हो? सेपरेट करना हो बाय द प्रोसेस ऑफ सीविंग और फिल्ट्रेशन. और इस चीज़ के लिए हम सीविंग और फिल्ट्रेशन का यूज़ करते हैं. इन अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर द हैवियर सैंड पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम एंड द वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन. तो एक पानी और मिट्टी के मिश्रण में हम देखते हैं कि जो हैवियर सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं. ओके, और जो पानी है उसको हम फिर डिकेंटेशन के प्रोसीजर से हम यानी कि दूसरे बर्तन में उड़ेल कर, जिसको हम डिकेंटेशन भी बोलते हैं, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं. ओके, फिल्ट्रेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉलिड एंड अ लिक्विड. जो फिल्ट्रेशन होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं किस पर्पज़ के लिए? कोई भी मिक्सचर के दो कंपोनेंट्स जो कि इनसॉल्युबल हो, जैसे कि एक सॉलिड और लिक्विड है, उनको अलग करने के लिए. ओके, now जैसे evaporation is the process in which a liquid gets converted into its vapor.
ओके, इवेपोरेशन वो प्रोसीजर है जिसमें लिक्विड अपने जो वाष्पीकरण का रूप धारण कर लेता है। हाँ, कहने का मतलब जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, इवेपोरेशन कैन बी यूज्ड टू सेपरेट अ सॉलिड डिसॉल्व इन अ लिक्विड। तो जो इवेपोरेशन का जो प्रोसीजर है उसको वो कब यूज करते हैं, हम दो कंपोनेंट्स, एक जैसे कोई भी सॉलिड है अगर उसको लिक्विड में डिसॉल्व किया गया है तो उसको हम इवेपोरेशन के प्रोसीजर से सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा अभी, जो वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर है उसको हम इवेपोरेशन से अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके, अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर ऑफ दैट सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व। एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस जो उसमें ऐड किया गया है, डिसॉल्व किया गया है, उसकी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम उसमें ऐड ना कर सकें, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके, मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। ओके, एक सॉल्यूशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे, उस सॉल्यूशन को हीट करके। ओके, वाटर डिसॉल्व्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस इन इट। जो पानी है वो अपने अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करता है। ओके, नाउ you can have a look over the exercise of this chapter, and for getting the solutions of the exercise of this chapter you may just have a look, or you may just see our next video. Okay, thank you.